आईपीएल 2026 को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। आईपीएल ऑक्शन की तारीख भी नजदीक आ गई है। ऐसे में बीसीसीआई आईपीएल स्पॉन्सर की भी तैयारी कर रही होगी। आपको बता दें, फैंटेसी ऐप बंद होने के बाद बीसीसीआई को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई फैंटेसी ऐप से ही होती थी। फैंटेसी ऐप स्पॉन्सर के लिए भारी भरकम अमाउंट बीसीसीआई को देता था, यहाँ तक कि टीम को भी स्पॉन्सरशिप फैंटेसी ऐप की तरफ से की जाती थी। लेकिन इस आईपीएल सीजन में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा और बड़ा नुकसान बीसीसीआई को भी होगा। आपको बताते हैं कि फैंटेसी ऐप से बीसीसीआई और आईपीएल के दौरान कितनी कमाई होती थी। सबसे पहले नजर डाले ड्रीम 11 और बीसीसीआई के बीच जो स्पॉन्सरशिप थी, उसके लिए जो डील हुई थी वो 40 मिलियन यूएसडी में, यानी कि 358 करोड़ रुपए जो थे ड्रीम 11 बीसीसीआई को देती थी। लेकिन फैंटेसी ऐप के बंद होने के बाद ये बड़ा नुकसान बीसीसीआई को हुआ और जो ड्यूरेशन थी इस डील की वो 2023 से 2026 तक थी। यानी कि अब जो आईपीएल आएगा उसमें आपको बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आईपीएल में बड़ा झटका ड्रीम 11 फैंटेसी ऐप की तरफ से बीसीसीआई को भी लगेगा। आपको बताएं, ड्रीम 11, माई सर्कल 11 और जो अदर फैंटेसी ऐप थी वो कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए तक का जो योगदान थी वो आईपीएल में एज ए स्पॉन्सर देती थी। यानी कि फैंटेसी ऐप का जो मार्केट था वो आईपीएल के दौरान बहुत बड़ा था। फैंटेसी ऐप की भी कमाई होती थी, लेकिन साथ ही साथ आईपीएल फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई को भी। और ऐसे में अब जो फैंटेसी ऐप बंद हो चुके हैं तो इतना बड़ा अमाउंट का नुकसान बीसीसीआई और आईपीएल की टीमों को भी उठाना पड़ सकता है। इसके बाद आपको बता दें, अगर अमाउंट ब्रेकडाउन में जाए तो ड्रीम 11 358 करोड़ रुपए का फायदा बीसीसीआई को देती थी। माई सर्कल 11 125 करोड़ रुपए में आईपीएल पार्टनर बनी थी और जो अन्य फैंटेसी कंपनियां थी उन सभी को मिलाकर कुल 1000 करोड़ रुपए का जो इनकम था वो आईपीएल के दौरान मिलता था। और अब जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई एक नया प्लान लेकर सामने आएगा और उसमें कुछ फैंटेसी ऐप्स की एंट्री हो सकती है। और वो कौन सी फैंटेसी ऐप होगी उसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जो मामला उठा था वो सरकार ने जो फैंटेसी ऐप पर सख्ती लगाई थी उसके बाद। लेकिन अब जो है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, कार्रवाई चली और कुछ ऐसे ऐप्स थे जो स्किल बेस्ड थे उनको राहत मिल सकती है और आईपीएल के दौरान वो स्पॉन्सरशिप जो है वो टीमों को दे सकते हैं। तो आपको बताते हैं जो हाल में सुनवाई हुई है उसमें क्या फैसला हुआ। फैंटेसी ऐप की नई सुनवाई में क्या हुआ? सरकार ने फैंटेसी ऐप को अपराध से जोड़ा। केंद्र की ओर से हलफनामा पेश किया गया। ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप से मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंक फंडिंग जैसे तार मिलने की बात कही गई। कोर्ट ने फिलहाल फैसला नहीं दिया। याचिकाकर्ता जो है अभी भी स्किल बेस्ड गेम्स की बात कर रहे हैं। स्किल वर्सेस चांस के अंदर को कम करे सरकार, अगली सुनवाई पर फैसले की उम्मीद। फैंटेसी ऐप याचिकाकर्ता को उम्मीद है कि सरकार स्किल गेम में अंतर लाएगी, यानी कि आईपीएल 2026 से पहले फैसला हो सकता है और स्किल बेस्ड गेम को राहत मिल सकती है। और इस तरह से बीसीसीआई नए प्लान के साथ उन कंपनियों को स्पॉन्सरशिप दे सकती है। आगे आपको बताते हैं कि फैंटेसी ऐप से जियो हॉटस्टार को भी भारी झटका लगा है। 2023 में आईसीसी ने अपने 4 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, भारत में दिखाए जाने वाले सभी मैच के राइट्स जो थे वो जियो हॉटस्टार को दिए थे। भारत में दिखाने के अधिकार जियो हॉटस्टार को बेचे गए थे, जिसके लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए में ये डील पक्की हुई थी। जियो हॉटस्टार को हर साल औसतन 6,000 करोड़ रुपए आईसीसी को देने थे। लेकिन अब फैंटेसी ऐप की भारी मार जियो हॉटस्टार को भी हुई है, यानी कि जियो हॉटस्टार पर भी इसका असर देखने को मिला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है उसके राइट्स जियो हॉटस्टार से छिन सकते हैं, यानी कि
जियो हॉटस्टार सक्षम नहीं रहेगी कि वो बोली लगा सके। ये अभी खबरों में बात चल रही है। आपको बताएं जियो हॉटस्टार को कैसे नुकसान हुआ। जियो हॉटस्टार को राइट्स मिले, लेकिन उन राइट्स के बाद जो विज्ञापन थे, सब्सक्रिप्शन थे, वो उम्मीद से बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि जियो हॉटस्टार पर और जो स्टार स्पोर्ट्स था, ये सभी फैंटेसी ऐप के एड्स पर ज्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से फैंटेसी ऐप्स पर लगाम लगाई गई, सारे एड्स बंद हो गए। प्लेयर से जुड़े हुए जो चीजें थी, जो आईपीएल टीमों के एड्स आते थे, वो सभी बंद हो गए। इस वजह से जियो हॉटस्टार को भी नुकसान उठाना पड़ा है। जियो हॉटस्टार की दिक्कतें रियल मनी गेम बंद होने के बाद ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में जो आईसीसी भारी भरकम अमाउंट राइट्स के लिए लेता था, वो अब शायद ही जियो हॉटस्टार पे कर पाया। अभी तक के खबरों के अनुसार तो यही सामने बातें आ रही हैं कि जियो हॉटस्टार शायद राइट्स को वापस ले पाए, क्योंकि नेटफ्लिक्स और जो बड़े बड़े ऐप्स हैं उनसे भी आईसीसी की बात चल रही है। लेकिन भारी भरकम जो नुकसान हुआ है वो फैंटेसी ऐप्स को लेकर हुआ है, क्योंकि आईपीएल के दौरान फैंटेसी ऐप्स का बोलबाला देखने को मिलता था। आपको मैच प्रेजेंटेशन के द्वारा भी वहां पे इनामी राशि दी जाती थी, टीम की जर्सी स्पॉन्सर फैंटेसी ऐप करती थी। लेकिन अब जो है, ना फैंटेसी ऐप की ज्यादा कमाई हो रही है और ना फैंटेसी ऐप आईपीएल में दिलचस्पी दिखाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का फैसला जो आने वाला है, अगर वो स्किल बेस्ड गेम्स के फेवर में आता है और उस स्किल बेस्ड में ड्रीम 11 को रखा जाता है, तो जो मामला है वो बदल सकता है और फिर एक बार आईपीएल में ड्रीम 11 की एंट्री हो सकती है। लेकिन अगर स्किल बेस्ड गेम्स को भी सरकार ने राहत नहीं दिया, तो फिर आईपीएल में बीसीसीआई को नुकसान उठाना पड़ेगा और जो आईपीएल का रोमांच फैंस के लिए भी होता था, वो भी फीका पड़ जाएगा।